न्यूज एट 9 की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। राजौरी के जंगलों में एक एनकाउंटर बाद दूसरे दहशतगर्द का सुराग लगाने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर ऑपरेशन जारी है। खास तौर पर कंडी और बकूरी के इलाकों में तलाशी मुहिम जारी है। फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने राजौरी और पुंछ की पट्टी में छिपे बैठे तमाम दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। तो अहम खबर, राजौरी के जंगलों में एक दहशतगर्द को ढेर कर देने के बाद दूसरे दहशतगर्द का सुराग लगाने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर ऑपरेशन अभी भी जारी है। खास तौर पर कंडी और बकूरी के इलाकों में तलाशी ऑपरेशन जारी है। फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने राजौरी और पुंछ में छिपे बैठे तमाम दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया है। और सुबह जब हमारे नुमाइंदे राजन वैद से बात कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने बताया था कि अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि मौसम भी वहां लगातार बदल रहा है, इस सब के बावजूद हमारे तमाम फौजी जवान वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए। सीधे रुक करना चाहेंगे इस वक्त की तफसीलात हासिल करने के लिए राजन वैद का। राजन, इस वक्त आपसे डिटेल्स चाहेंगे। सर्च ऑपरेशन क्या अभी भी जारी है? कहां तक पहुंचा है ये पूरा सर्च ऑपरेशन? जी हिना, मैं आपको बता दूं कि अभी भी तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है। जो कंडी इलाके के जंगल है और बकोड़ी का जो इलाका है उसमें कल शाम को ही इस तरह की इनपुट्स आए थे कि कोई दूसरा गुट भी है आतंकवादियों का जो इन्हीं जंगलों में छिपा बैठा है। उनको भी ढूंढ निकालने की जो है एक कोशिश की जा रही है। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे 6 से 7 जो आतंकवादी बताए जाते हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों पहले घुसपैठ की थी और जिनमें ये आतंकवादी भी शामिल था जिसको ढेर किया गया है। एक आतंकवादी हिना जिसको कल जख्मी बताया गया था, उसकी तलाश अभी भी चल रही है। उसका अभी पता नहीं चल पाया है, कांटेक्ट नहीं हो पाया है अभी आतंकवादियों के साथ, लेकिन जो इलाका है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उसको ढूंढा जाए। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से पिछले कुछ 4 महीनों में आतंक फैला के रखा है इन आतंकवादियों ने, उससे यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी काफी खूब ज्यादा है। क्योंकि जिस तरह से पहले शुरुआत हुई थी 1 जनवरी से डांगरी में जिस तरह से इन्होंने अटैक किया था, 7 निहत्थे जो लोगों को, मासूम लोगों को इन्होंने मारा था। उसके बाद जो है 20 अप्रैल को सेना के ट्रक पे हमला होता है जिसमें 5 जवान शहीद हो जाते हैं और हाल ही में जो कंडी इलाके में जो 5 जवान जो शहीद हो गए उस विस्फोट में। तो इससे एक बात साफ है कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है वो ये चाहती है कि जो जितने भी आतंकवादी जो इन जंगलों में छिपे बैठे हैं उनके लिए एक खास ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जाए जिससे कि इनको जल्द से जल्द मौत के घाट उतारा जाए। क्योंकि जिस तरह से ये आतंकवादी लोकल सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे जो है जिस तरह से चाहे वो बंदूक की नोक पे है, चाहे वो पैसे से यहाँ पे लोकल सपोर्ट इन्होंने ली है या कोई भी वजह है इसके पीछे, लेकिन ये बहुत ही चिंता की बात है। हमने यहाँ के मकामी लोगों से बात की, हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब जो है उसके लिए जाना जाता है ये जिला, लेकिन अब लोग कहते हैं कि उन्हें भी शक शुबा होता है आपस में इस तरह से कम्युनल हार्मनी को कहीं ना कहीं खत्म करने की वो भी एक बड़ी साजिश है पाकिस्तान की। क्योंकि जब तक यहाँ पे कम्युनल हार्मनी है और लोगों का सपोर्ट इनको नहीं मिलेगा तब तक आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो जिस तरह से ये OGWs को वापस एक्टिव करने की कोशिश में ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि हम घुसपैठ को रोक सकते हैं, लेकिन जो यहीं बैठे लोग जो है कोशिश में है कि यहाँ पे गड़बड़ी फैलाई जाए, उनको रोकना बहुत अहम होगा। वही यहाँ के लोगों का भी कहना है कि सबसे पहले हमें यहाँ के जो बिल्कुल राजन यहाँ आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन जारी है और ये एक बेहद लंबा, बेहद मुश्किल और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में किया जाने वाला ये एनकाउंटर, ये सर्च ऑपरेशन है। हम और आप लगातार इसको देख रहे हैं। किस तरह का वहां पर जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसकी वजह से दिक्कतें पेश आ रही हैं, मुश्किलें पेश आ रही हैं, ये जानकारी दर्शकों को देना बहुत जरूरी है कि कितने मुश्किल हालात में हमारे वहां पर फौजी जवान, सिक्योरिटी के लोग लगे हुए हैं इन दहशतगर्दों को ढेर करने के लिए।
जी हिना, बिल्कुल ये बात सही है कि जिस तरह का ये इलाका है, ये इसकी जो टोपोग्राफी है पहाड़ी इलाका है, और ऐसा पहाड़ी इलाका है जिसमें जो पथरीला इलाका है, जिसमें एक नेचुरल कैविटी की तरह जो है पत्थरों का इस्तेमाल होता है छिपने के लिए आतंकवादियों की तरफ से। कई नेचुरल गुफाएं हैं, पानी के रिसोर्सेज कुछ ऐसे हैं, ऐसे नाले हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। तो ऐसे में तमाम इस जगह को कॉर्डन करके और वापस उनको ढूंढ निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है हिना। लेकिन हमारी सेना ने फिर भी, क्योंकि ये आतंकवादी जिस तरह से इनका मॉडस ऑपरेंडी अब तक रहा है इस जिले में खास, ये अटैक करते थे, उसके बाद छिप जाते थे। लेकिन जिस तरह से हमारे सेना के जवानों ने इनको ढूंढ निकाल के एक आतंकवादी को कल ढेर किया है, ये वाकई दाद देने की बात है, क्योंकि ये छिप के अटैक करने में जो है ये एक्सपर्ट है। और ऐसे में जो दूसरा आतंकवादी जो कल जख्मी हुआ था, बताया जाता है वो भी आईडी लगाने में एक्सपर्ट है और हाईटेक आतंकवादी है। और ऐसे में कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द जितने भी आतंकवादी इस बेल्ट में पुंछ के जो पीर पंचाल के इलाके में हैं उनको ढूंढ निकाला जाए, और उनका जो नेटवर्क यहाँ पे वो उन्होंने बनाया है पिछले 4 या 6 महीने में, उसको ध्वस्त किया जाए। बिल्कुल। और राजन, एक और बेहद अहम जानकारी आपसे चाहेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि खुद राजनाथ सिंह ने वहां का जो तमाम तर सूरत हाल है उस पर उनकी नजर बनी हुई है, और वहां पर मौजूद इतने मुश्किल हालात में जो हमारे फौजी जवान हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए बेहद अहम इस कदम को देखा जा रहा है। बिल्कुल हिना, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक मैसेज देना था सेना को भी और यहाँ के लोगों को भी कि आप अपनी सेना पे विश्वास कीजिए। सेना सक्षम है किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं, जैसे टोपोग्राफी है, बाकी चुनौतियां हैं, लेकिन सेना पे विश्वास होना देश को बहुत लाजमी है, और सेना को ये विश्वास होना कि देश हमारे साथ खड़ा है, ये बहुत अहम होता है। और ऐसे में राजनाथ सिंह जब सेना के पास पहुंचे तो उन्होंने उनका मनोबल बढ़ाया और उनको विश्वास दिलाया कि जो हम आपके साथ हैं, आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, उसके लिए आपके साथ समूचा देश खड़ा है। तो इससे क्या होता है कि जब ऐसे वार जोन में हमारे जो सैनिक होते हैं उनका जो मनोबल होता है वो आगे से काफी ज्यादा हो जाता है, और जब उनको ये लगता है कि जो देश उनके साथ खड़ा है और देश को उन पे विश्वास है, तो उस विश्वास पे खरा उतरते हुए उनको जल्द से जल्द जितने भी आतंकवादी हैं उनको ढूंढ निकालना है, उनको नेस्तो नबूद करना है। जी हिना, बिल्कुल राजन, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल जो जानकारी आपने दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं हमारे साथी राजन, और उनके साथ तमाम तर तफसीलात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। राजौरी एनकाउंटर में शहीद कांगड़ा के सूरी गांव के अरविंद कुमार की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। जब शहीद बेटे का जिस्म खाकी आबाई गांव पहुंचा तो पूरा गांव उनके आखिरी दर्शन के लिए जमा हो गया। शहीद अरविंद कुमार के पसमानदगान में 2 बेटियां, बीवी, उनके बूढ़े वालिदैन, बड़ा भाई और छोटी बहन शामिल हैं। अरविंद कुमार बहादुर थे। वो 2010 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती किए गए थे। उन्होंने अपनी कारकर्दगी से चंद ही वर्षों में स्पेशल फोर्सेस में अपनी खास जगह बनाई थी। उनकी बेटियों को अभी तक ये नहीं बताया गया कि उनके पिताजी शहीद हो चुके हैं। और इस वक्त जम्मू के भदरवा से ये बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द को नोटिस दिया गया है। मोहम्मद हुसैन खतीब को जायदाद जब्त करने का नोटिस दिया गया है। मोहम्मद हुसैन खतीब फिलहाल पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। तो इस वक्त की ये बेहद अहम खबर भदरवा से, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन खतीब को जायदाद जब्त करने का नोटिस दिया गया है। मोहम्मद हुसैन खतीब फिलहाल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से ही दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। ये नोटिस जो है ये चस्पा किया गया है
बेहद अहम ये तस्वीरें जम्मू के भदरवा से, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द को नोटिस दिया गया है। मोहम्मद हुसैन खतीब को जायदाद जब्त करने का नोटिस दिया गया है। मोहम्मद हुसैन खतीब फिलहाल पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से ही दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। तो SIA का ये नोटिस जो कि यहां चस्पा किया गया है। भदरवा से ये खास तस्वीरें, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर रोक लगाने की जानिब एक और अहम कदम। तो जम्मू के भदरवा से ये बड़ी खबर, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन खतीब को जायदाद जब्त करने का ये नोटिस दिया गया है। फिलहाल खतीब पाकिस्तान में है और वहीं से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। इस अहम खबर से जुड़ी तमाम तर तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें जहां हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द को ये नोटिस दिया गया है। मोहम्मद हुसैन खतीब को जायदाद जब्त करने का ये नोटिस दिया गया है। तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल यही इत्तला और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सैर हुसैन। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है आपके पास इसके ताल्लुक से डिटेल्स? देखिए है ना, आज जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने आज एक पाकिस्तानी बेस्ड जो मिलिटेंट है उसके घर वालों को आज जो प्रॉपर्टी सेल का नोटिस दिया गया है। SIA के मुताबिक ये जो हुसैन खतीब है ये पिछले कई सालों से पाकिस्तान में एक्टिव है और कई सारी दहशतगर्दाना हरकतों में जो डोडार किश्तवाड़ में हुई उनमें मुलविस है। उसके अलावा जो SIA के मुताबिक जो उन्होंने कहा है कि SIA जो है वो उस SIA के केस नंबर FIR नंबर 73/2023 में भी मुलविस है, जिसमें कि फॉर्मर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इलियास उर्फ बाबू इस वक्त ट्रायल फेस कर रहे हैं कोट बरवाल जम्मू में। तो उसके अलावा इसके आज कल शाम को जो है वो इनके घर वालों को प्रॉपर्टी सेल करने का नोटिस दिया है और उसमें कहा गया है कि 30 दिन तक अगर ये जो हुसैन खतीब है वो और कोर्ट में पेश नहीं होता है तो 30 दिन के बाद जो है वो इसकी प्रॉपर्टी जो है पूरी तरीके से सील की जाएगी। जी है ना सर, आपसे हम ये भी तफसीलात जानना चाहेंगे, क्या सिर्फ यही एक जायदाद है भदरवा में या और भी इस तरह की प्रॉपर्टीज वहां पर हैं? क्या कुछ और उनके ताल्लुक से यहां पर तमाम तर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? किस वक्त ये कार्रवाई की गई, तमाम तर चीजें डिटेल में बताइए। देखिए ना, फिलहाल अगर हम भदरवा की बात करें तो भदरवा में फिलहाल सिर्फ एक ही ये जो है हुसैन खतीब जो इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव है वो जो है दहशतगर्द है। तो उसके अलावा फिलहाल जो अभी तक SIA ने किसी भी और जो है वो इस तरीके का क्लेम नहीं किया है कि भदरवा में कोई और भी इस टाइम जो है वो पाकिस्तान में एक्टिव है। तो फिलहाल भदरवा में जो है SIA का ये पहला स्टेप है जहां पे प्रॉपर्टी सील करने की बात। जी, तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सैर हुसैन हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जम्मू के भदरवा से ये बड़ी खबर है जहां हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द को नोटिस दिया गया है और यहां पर हम सैर हुसैन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और एक और अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, राजौरी एनकाउंटर में शहीद कांगड़ा के सूरी गांव के अरविंद कुमार के अंतिम संस्कार के ताल्लुक से है। आपको बताएं कि जब पार्थिव देह पहुंची है उनके आबाई गांव तो पूरा गांव पुरनम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई के लिए जमा था। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी विचित्र शर्मा। विचित्र, बेहद भावुक क्षण, लेकिन फक्र है अपने इस बेटे पर, अपने इस भाई पर, पूरे गांव वालों को जिसने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी।
हिना, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इस वक्त हम सभी को गर्व है अपने इस वीर भाई पर, इस वीर सपूत पर, लेकिन कहीं ना कहीं सभी गमगीन है। ये दुखद घड़ी है इसलिए क्योंकि जिस तरह से बुज़दिल दुश्मन ने जो है पीठ के पीछे खंजर भोंका है, वो सामने आने की हिमाकत तो करता नहीं, पीठ के पीछे आकर खंजर भोंकता है और इस तरह से हमारे जो वीर सपूत होते हैं वो शहादत का जाम पीते हैं। ये थोड़ा सा जो है विडंबना वाली बात लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी गौरवान्वित हैं कि हमारे एक वीर सपूत ने देश सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने दिया है, क्योंकि जान से बढ़कर और कुछ नहीं होता और उन्होंने अपनी जान दी है। देखिए हिना, इस वक्त मैं उसी सूरी मरहूम के जो शमशान घाट है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है अंतिम विदाई के लिए, अंतिम संस्कार के लिए जो है तैयारियां की जा चुकी है। आप देख सकती हैं यहाँ पर कि जो सेना के जवान है वो किस तरह से अपने वीर भाई की अंतिम विदाई के लिए जो यहाँ पर तैनात हैं। और इसके अलावा जो है बहुत से लोग यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं अपने वीर सपूत की अंतिम विदाई में शरीक हुए हैं गमगीन आंखों से। और पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा वीर भाई शहादत अमर रहे, इस तरह के नारे लगाते हुए भी सुनाई दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो तस्वीर अभी देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर जो है प्रदेश सरकार की ओर से भी खुद कैबिनेट मंत्री जो है चंद्र कुमार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सीपीएस चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी जो हैं आशीष बुटेल वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और हमने उनके घर में भी देखा, जिस तरह से सूरी में उनका जो घर था अरविंद कुमार का, वहाँ पर पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके और इसी सुलह विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक थे विपिन परमार, वो भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे। पूर्व में सीपीएस रहे जगजीवन पाल वहाँ पर पहुंचे हुए थे। बहुत से लोग हम ये कह सकते हैं, जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल, यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं शालिनी अग्निहोत्री, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि भारतीय सेना के जो कर्नल है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मेजर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि तमाम वो सैनिक भी अपने इस वीर भाई की अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है। एक और तस्वीर में यहाँ पर दिखाना चाहूंगा हिना अपने दर्शकों को कि देखिए ये तो वो लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो कि यहाँ पर अंतिम संस्कारों में श्रद्धांजलि देंगे, अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। देखिए आप किस तरह से ये लोग यहाँ पर कतारों में बैठे हुए हैं। लेकिन एक तस्वीर वो देखिए, ये चीजें जो है वो गाँव में देखने को मिलती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। और वो जो सामने जो आप देख पा रही हैं बहुत ऊंचाई पर एक क्षेत्र पर टीले पर देखिए किस तरह से गांव के लोग जो है वो एकत्रित हुए हैं और अंतिम विदाई के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए भी जो जहां जिसको जो जगह मिली है वो वहीं पर खड़ा है। तो ये अपने आप में बहुत भावुक कर देने वाला ये पल है। और ये जो पल है वो हाँ, जिस तरह से कहा है हमने कि ये फक्र की बात है कि हमारे वीर सपूत ने जो है अपनी देश सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि किस तरह से बुज़दिल दुश्मन ने जो है सामने आकर नहीं बल्कि पीठ के पीछे खंजर भोंकने का काम किया है। तो ऐसे जो बुज़दिल दुश्मन है उनको हर नागरिक बस एक ही संदेश देना चाहता है कि काटा गला बिल्कुल बिल्कुल विचित्र। और इसीलिए हमारे जवान आज भी, अब से कुछ देर पहले जब हमने बात की है अपने साथी राजन से, आज भी डटे हुए हैं इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कि दुश्मन को ढेर किया जा सके। विचित्र, आपसे जानना चाहेंगे उनके परिवार में कौन कौन है? देखिए हिना, बिल्कुल उनके परिवार में उनके बड़े भाई है भूपेंद्र, उनकी छोटी बहन भी हैं, उनकी धर्म पत्नी है बिंदु, और इसके अलावा उनकी दो बेटियां हैं, एक 2 साल की बेटी और सान्विका, और इस तरह से 2 साल की बेटी और एक 4 साल की बेटी है उनकी। और अभी जो उनकी छोटी बेटी है सान्विका, जो जिनका ऑपरेशन करने के लिए वो खुद जनवरी महीने में यहाँ पर आए थे, उनके माता हैं, उनके पिता हैं, लेकिन पिता जो है बताए जा रहे हैं कि वो थोड़ा सा मानसिक तौर पर जो है अस्वस्थ चल रहे हैं। यहाँ पर लोक निर्माण विभाग जो होता है उनसे वो सेवानिवृत्त हुए हैं। और वो पहले यूं कहा करते थे अपने बेटे को कि जिस तरह से वो अदम्य साहस का परिचय पहले बचपन से ही देते आए हैं, तो वो कहते थे कि उनको किसी और अन्य चीज़ में भी हाथ आजमाना चाहिए, यानी जॉब के लिए, क्योंकि हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं यही चाहता है कि उनको सुरक्षित या कोई दूसरी नौकरी मिले। तो जो अरविंद कुमार है, उनकी जो हमने शौर्य गाथाएं सुनी हैं कि वो कैसे जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना को लेकर ही जीते थे, यानी उनकी हर सांस में भारतीय सेना बसती थी और वो बचपन से ही भारतीय सेना में ही जाना चाहते थे। तो
शायद यही वजह है कि जिस तरह से उनका भारतीय सेना के प्रति लगाव था, प्यार था, शायद यही वजह है कि वो जो बहुत कम समय में, क्योंकि साल 2010 में वो भर्ती हुए थे पंजाब रेजिमेंट में, लेकिन बहुत कम समय में वो देखिए किस तरह से वो जो स्पेशल फोर्स में बिल्कुल जाकर बिल्कुल विचित्र, और ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और जो जहां है वहीं से अपने श्रद्धा सुमन अपने इस वीर सपूत को अर्पित कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, अदाकारा तापसी पन्नू ने कश्मीर की बेपनाह कुदरती खूबसूरती की जमकर तारीफ की। शाहरुख खान और तापसी पन्नू ने वादी में अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग की थी। डंकी की शूटिंग मशहूर सियाती मुकाम सोनमर्ग में हुई। तापसी पन्नू ने अपनी शूटिंग के दौरान उनके जो तासुरात थे, उनके जो रिएक्शंस थे, वो कुछ यूं बयां किए। It has been truly a wonderful experience to come to Kashmir and shoot. It's actually my third time that I shot in Kashmir and the locations are stunning. I really wish you all get a chance to visit this beautiful place because it's clearly one of the best destinations in our country to go holiday as well. Looking forward to shooting in Kashmir again. किश्तवाड़ के देहात कंटवाड़ा माली संगना में बिजली गिरने से 3 अफराद शदीद झुलस गए हैं। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक खास तकरीब के दौरान ये बिजली गिरी जिससे ये 3 अफराद झुलस गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इन्हें भर्ती करवाया गया है। तो ऐसे सर कि हम उधर काम कर रहे थे, शादी थी, उधर शादी में काम कर रहे थे, हम बाहर थे, तो वहाँ पे 3-4 बंदे ऐसी आफत आ गई, कुदरती आफत आ गई, उससे 4-5 बंदे हम 3-4 बंदे हम जख्मी हुए थे। फिर गाँव वालों ने उठा के लाए। काम कर रहे थे वहाँ पर, तो अचानक मतलब 2:30 बजे बिजली की कड़क वहाँ से आसमान से गिरी तो इनके ऊपर गिरी, तो इसकी वजह से ये वहाँ पर गिर गए और ये बेहोश हो गए। और बेहोश होने के बाद लोगों ने इसको उठाया और वहाँ पे कमरे में लिया, लेकिन वहाँ पर हमें कोई ना हेल्थ सेंटर है और ना ही कोई रोड की कोई कनेक्टिविटी है। हम अपील यही करना चाहते हैं, पहले भी हमने अपीलें बड़ी की हैं सर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ना रोडों पे ध्यान दे रहा है और न ही मतलब हमारी हेल्थ सेंटर हैं जो चलो अगर रोड में कोई प्रॉब्लम इनको आती है बनाने में, लेकिन सर हम चाहते हैं कि कोई हेल्थ सेंटर अगर हमें मिलेगा तो हमें उसमें मतलब सबसे मतलब खुशी होगी। हमें जब ये इन्फॉर्मेशन आई कि कोताड़ा में एक हादसा हुआ जिसमें 3-4 से लोग ज़ख्मी हुए हैं, जो आफत कुदरती आफत जो आती है उसमें, फिर यहाँ से जाकर हम वहाँ पर पहुँचे और रोड की जो है बड़ी खस्ता हालत है, पहुँचने में बड़ा टाइम लगा, तब तक इन्होंने वहाँ से इन पेशेंटों को वहाँ से लाया था। मेंढा सब डिवीजन के कई इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी से गेहूं की फसलें, फल और सब्जियां पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। 1 घंटे से ज़ायद ज़ालाबारी हुई है। मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों के किसानों ने सरकार से मदद की मांग की है। शदीद ज़ालाबारी की वजह से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने और मुआवजा फराहम करने की इंतजामिया से ये लोग अपील कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में बारिश की पेशनगोई की गई है, ज़ालाबारी की पेशनगोई की गई है। मौसमी तब्दीली की वजह से दिन के टेम्परेचर में नुमाया कमी मुतवक्के है। श्रीनगर की अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के अफसर ने न्यूज़ 18 से बात की और कहा कि जम्मू, सांबा और कठुआ के अजला में कम से कम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में तेज बारिशों की वजह से बाज़ इलाकों में सैलाब का इम्कान है। बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी और तेज हवाएं चल सकती हैं जो मुमकिना तौर पर फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। 9 मई तक मौसम यूं ही खराब रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। तो और पहले ही फोरकास्ट इश्यू की हुई कि 6 से लेकर 8 तक मौसम खराब रहेगा। ऐसा ही हो रहा है। कश्मीरी वैली में मैनी प्लेसेस पे रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म हो रही है। लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल आगे भी 8 तक होती रहेगी, इवन के 9 मॉर्निंग तक होगी। जम्मू साइड में हमने मैनी प्लेसेस पे रखा हुआ है, वहाँ लाइट एंड बिग थंडर शावर होगी और हाई रिचेस पे स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। लैंडस्लाइड के लिए देखो, जब जो कश्मीर वैली में है नेशनल हाईवे पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि रेनफॉल लाइट टू मॉडरेट होगी और स्नोफॉल जो हाई रिचेस पे होगी। जो भी सफ़र करने वाले वाई वैन हैं उनको गुजारिश की जाती है कि ट्रैफिक के मुताबिक ही चलें, उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ही चलें। फॉर्मूला यही है कि 9 मॉर्निंग तक, 6 से लेकर 9 मॉर्निंग तक बागवानी जो बाई हैं वो कोई भी स्प्रे वगैरह ना करें। 9 आफ्टरनून के बाद। तो न्यूज़ 8 में फिलहाल इतना ही। आदाब।